प्राचीन काल में कर्नाटक प्रदेश में महाशक्तिशाली राजा विशालदेव का शासन था। उनके दरबार में धूर्त और स्वार्थी मंत्री सत्यजीत था, जो हर हाल में राजा के निकट रहना चाहता था। एक दिन एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि एक निर्धन ब्राह्मण बालक भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। मंत्री सत्यजीत को यह सुनकर चिंता हुई कि कहीं ये भविष्यवाणी सच न हो जाए और उसकी सत्ता नष्ट न हो जाए। कुछ वर्षों बाद जब मंत्री एक वन यात्रा पर था, तब उसने एक युवक को देखा जो अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। उसकी आंखों में अपार साहस था। पूछने पर पता चला कि वह बालक वही ब्राह्मण बालक है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। मंत्री को यह देखकर चिंता हुई और उसने उसे मारने की योजना बनाई। मंत्री ने उस बालक को बुलाया और उसे एक पत्र दिया, जिसमें राजा को आदेश था कि इस पत्र को देने वाले को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। वो बालक मंत्री के छल को नहीं समझ पाया और खुशी खुशी राजा के पास चल पड़ा। रास्ते में बालक एक घने जंगल से होकर गुजरा। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। वह भूखा प्यासा था, इसलिए साधु ने उसे आश्रम में रोक लिया और उसका आतिथ्य सत्कार किया। जब बालक गहरी नींद में था, तब साधु ने अनायास ही उसकी पोटली में रखा पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र पढ़कर साधु को मंत्री की धूर्तता समझ में आ गई। उन्होंने पत्र के शब्द बदल दिए और उसमें लिखा, इस पत्र को लाने वाले युवक का विवाह राजकुमारी से करा दिया जाए और उसे युवराज घोषित किया जाए। अगले दिन बालक राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को पत्र सौंप दिया। पत्र पढ़कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अपनी पुत्री का विवाह उस बालक से करा दिया। इस प्रकार निर्धन बालक अचानक राजकुमार बन गया। जब मंत्री सत्यजीत को यह पता चला तो वह क्रोधित हुआ। उसने राजा से कहा कि यह युवक राजा बनने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मंत्री ने षड्यंत्र रचते हुए राजा से कहा कि इस युवक को एक कठिन कार्य सौंपा जाए। इसे पड़ोसी राज्य के राजा को परास्त कर उनकी तलवार चंद्रहास लेकर आनी होगी। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और युवक को पड़ोसी राज्य की यात्रा पर भेज